अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे CS 401 प्रैक्टिकल असाइनमेंट नंबर 2 का सोल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। लास्ट डेट इसकी 8 है, तो 8 से पहले आपने सोल्यूशन जो है वो अपलोड कर देना है। सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट देख लेते हैं कि आपने क्या चीज़ें जो हैं वो कोडिंग में यूज़ करनी है और क्या आपने अपलोड करना है। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि हमने एक असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम राइट करना है। उसमें आपने अपना नेम और व्यू आईडी जो है, ठीक है, तमाम स्टूडेंट्स ने अपना नेम और अपनी व्यू आईडी जो है उसमें यूज़ करनी है। कहाँ पे यूज़ करनी है ये आपको मैं दिखाऊंगी जब आपको लैंग्वेज दिखाऊंगी, असेंबली लैंग्वेज कोड। उसके बाद स्क्रीन को क्लियर करना है। उसके बाद व्यू आईडी जो है वो आपकी हाफ, ठीक है, व्यू आईडी जो है हाफ व्यू आईडी वो आपकी ग्रीन कलर में शो होनी चाहिए आउटपुट में, और जो बाकी हाफ व्यू आईडी है वो किसी और कलर में, ठीक है, और स्क्रीन के सेंटर में। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपने आउटपुट जब मैं आपको दिखाऊंगी तो उसमें आप देखेंगे ये दोनों चीज़ें जो हैं उसमें मौजूद होंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि आपने एक MS वर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करना है, और उसमें दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो अपना असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम जो मैं आपको दिखाऊंगी, एक वो होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपके पास जो आउटपुट आएगी उसका स्क्रीनशॉट। तो ये दोनों चीज़ें जो है मैं आपको आज की इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगी। तो अगर आप ये असाइनमेंट जो है CS 401 पेड असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं जीमेल पे। जीमेल आईडी है irslakhtar@gmail.com। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि आपने अपनी व्यू आईडी और नेम मेंशन करना है कोड में, अदरवाइज आपके मार्क्स जो हैं वो कट होंगे। और आपकी जो फाइल का नेम है वो आपकी आईडी के लास्ट 4 डिजिट जो हैं वो हों, ठीक है। तो ये सब स्टूडेंट ने ये सब चीज़ें जो हैं अपने माइंड में रखनी है असाइनमेंट को बनाते हुए। तो चलिए हम चलते हैं कोडिंग की तरफ। असेंबली लैंग्वेज कोड जो मैंने आपके लिए राइट किया है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये कोड कहाँ पे राइट करना है, तो आपने इस कोड को राइट करना है नोटपैड में, ठीक है। तो ये मेरे पास एक नोटपैड है, उसमें मैंने राइट किया है। अगर आपके पास नोटपैड नहीं है तो आप इंस्टॉल कर लें नोटपैड, ठीक है, और उसमें आपने ये राइट करना है। अगर आप MS वर्ड में या किसी और में लिखेंगे तो फिर आपके जो है मार्क्स जो आपकी जो फाइल है वो रन ही नहीं होगी, ठीक है। तो डॉक्स बॉक्स में फाइल को रन करने के लिए नोटपैड में आपने ये लैंग्वेज कोड जो है वो लिखना है। तो नोटपैड में लिखने के बाद आप इसको सेव करेंगे। सेव किस तरह से करना है, यहाँ पे आप करेंगे सेव, ठीक है। तो मैंने पहले सेव किया हुआ है इसलिए मैं सेव एज कर रही हूँ आपको दिखाने के लिए कि आपने किस तरह से सेव करना है। अब आपने क्या करना है कि आपके पास एक एसएमसॉफ्ट जो है असाइनमेंट नंबर 1 जब आपने बनाई होगी तो आपने दो चीज़ें इंस्टॉल की होगी, एक डॉक्स बॉक्स और एक एसएमसॉफ्ट, ठीक है। तो एसएमसॉफ्ट को आपने जिस फोल्डर में रखा है आपने उस फोल्डर को सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने इसको एसएमसॉफ्ट को C ड्राइव में रखा है, ठीक है। तो C ड्राइव को सिलेक्ट करेंगे, एसएमसॉफ्ट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आके आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे ऑल फाइल्स जो हैं वो क्लिक करना है। तो यहाँ पे सारी फाइल जो हैं वो उस फोल्डर की आ जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट आपने यहाँ पे फाइल का नेम लिखना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2025 रखा है। तो आपने यहाँ पे अपनी आईडी के, अपनी व्यू आईडी के लास्ट 4 डिजिट जो हैं वो इसका नेम रखना है, और फिर .asm, ठीक है। .asm जो है ये आपने ज़रूर लिखनी है एक्सटेंशन, अदरवाइज आपकी फ़ाइल जो है वो डॉक्स बॉक्स में रन नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे इसको सेव कर देना है। तो मैंने इसको पहले से सेव किया हुआ है तो इसलिए मैं यहाँ पे नो कर रही हूँ। चलिए जी, अब आपने फाइल जो है उसको सेव कर लिया। देख लें कि क्या कोडिंग जो है वो राइट करनी है, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से इसको रन करना है। सबसे पहले आप यहाँ पे कोडिंग मैं आपको दिखा रही हूँ, आइए आप लिखते जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने चेंजिंग क्या करनी है वो बता दूँ। यहाँ पे मैंने अपना नेम लिखा है, ठीक है, अपने चैनल का नेम लिखा है व्यू नॉलेज। तो यहाँ पे आपने अपना नेम जो है तमाम स्टूडेंट्स ने इन कॉमर्स के दरमियान अपना नेम जो है वो राइट करना है। जैसे आपका नेम अली है, ठीक है, तो आप यहाँ पे अपना नेम राइट करेंगे तमाम स्टूडेंट्स। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी व्यू आईडी जो है वो मेंशन करनी है। मैंने यहाँ पे ऐसे ही कोई सी रैंडम सी आईडी जो है वो लिख दिया, लेकिन तमाम स्टूडेंट्स यहाँ पे अपनी आईडी जो है वो लिखेंगे। उसके बाद आपने जो चेंज करना है वो यहाँ पे करेंगे आप। ये देखें, ये मेरी आईडी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, आईडी के जो फर्स्ट 4 डिजिट हैं, ठीक है, BC और साथ में फर्स्ट 4 डिजिट वो मैंने यहाँ पे राइट कर दिए हैं फर्स्ट हाफ व्यू आईडी में। और फिर सेकंड जो है उसको मैंने ये जो लास्ट डिजिट थे उनको मैंने यहाँ पे राइट कर दिया, लास्ट 5 डिजिट, ठीक है। तो इसी तरह से आपने अपनी आईडी के 2 पार्ट्स बना लेने हैं और यहाँ पे राइट कर लेने हैं। तो ये जो है ये आपको ग्रीन शो होगा जिस तरह से हमें रिक्वायरमेंट में कहा गया था, और ये हमारा किसी भी और कलर में हम इसको शो कर देंगे।
उसके बाद नेक्स्ट, होपफुली आपने यहाँ तक जो है वो नोट कर लिया होगा। मैं नेक्स्ट करती हूँ ताकि आप लोग वो भी नोट कर लें। तो सेम एज इट इज़ आपने इसको राइट करना है, बिल्कुल भी इसमें मज़ीद चेंजिंग नहीं करनी। जो चेंजिंग मैंने आपको बताई है जस्ट आप वही इसमें चेंजिंग करेंगे। उसके अलावा अगर आपके पास एसएम सॉफ्ट नहीं है या फिर आपके पास डॉक्सबॉक्स इंस्टॉल नहीं है, लैपटॉप नहीं है, पीसी नहीं है, कोई भी इशू है, ठीक है, तो फिर आप हमसे पेड असाइनमेंट बनवा सकते हैं। पेड असाइनमेंट के लिए आपको हमसे रब्ता करना होगा जीमेल पे। जीमेल आईडी है itslakhdar@gmail.com। साथ साथ कोड जो है उसको नोट करते जाए। मैं मूव कर रही हूँ नीचे को। होपफुली आप कोड जो है उसको कॉपी कर रहे होंगे। सेम एज इट इज़ बाकी कोड आप राइट कर सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा फास्ट मूव कर रही हूँ ताकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लेंथी ना हो। ये CS401 प्रैक्टिकल है। इसके बाद CS401 असाइनमेंट नंबर 2 का सोल्यूशन भी मैं चैनल पे अपलोड करूँगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो जो है वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ। होपफुली आप साथ साथ कॉपी कर रही है। मैं इसको थोड़ा मूव करती जा रही हूँ। जस्ट आपने व्यू आईडी की जगह जहाँ पे मैंने आपको चेंजिंग बताई है वहाँ पे आपने चेंजिंग करनी है, बाकी आपको कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सेम एज इट इज़ आप इसको राइट करेंगे। चलिए जी, हमारा कोड जो है वो तो कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं कि हमने इस फाइल को रन कैसे करना है, ठीक है, डॉक्स बॉक्स में। और जो हमने स्क्रीनशॉट लेना था वो किस तरह से लेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए ये मेरे पास डॉस बॉक्स है, ठीक है। तो इसको मैं ओपन करती हूँ। यहाँ पे आपने क्या लिखना है वो देख लें। सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है माउंट, ठीक है, MOUNT माउंट। उसके बाद आपने ड्राइव का नेम लिखना है। जैसे मैंने C ड्राइव में अपना एसेंस सॉफ्ट रखा है तो आप जिस ड्राइव में रखेंगे उस ड्राइव का नेम आपने लिखना है, ठीक है। तो 2 दफ़ा उस ड्राइव का नेम लिख के फिर आपने कॉलन लगाना है, स्लैश लगानी है। उसके बाद आपने यहाँ पे एसेंस सॉफ्ट लिखना है, ठीक है। तो एसेंस सॉफ्ट मेरा वो फोल्डर है जिसमें मैंने अपनी फाइल को रखा है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एसएम सॉफ्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं फोल्डर का नेम एसएम सॉफ्ट है, ठीक है। फोल्डर का नेम लिखने के बाद आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ गया कि ड्राइव C जो है वो माउंट हो गई है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे कमांड जो है वो रॉन्ग देंगे तो आपकी जो ड्राइव है वो माउंट नहीं होगी और नेक्स्ट आप इसको रन नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए करेक्ट आपने कमांड लिखनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप ड्राइव का नेम लिखेंगे, कॉलन लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपने लिखना है NASM, NASM, ठीक है, NASM। उसके बाद आप अपनी फ़ाइल का नेम लिखेंगे। जैसे मेरी फ़ाइल का नेम था 2025.asm, ठीक है। तो अपनी फ़ाइल का नेम आपने जो भी रखना है, अपनी आईडी के अपनी व्यू आईडी के लास्ट 4 डिजिट, ठीक है, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। साथ में उसकी एक्सटेंशन लिखेंगे .asm। उसके बाद आप लिखेंगे -O, ठीक है। तो ये माइनस के साथ O है, ज़ीरो नहीं है, इसको आपने कंफ्यूज नहीं होना, -O लिखेंगे। उसके बाद फिर फाइल का नेम लिखेंगे 2025 और फिर .com, ठीक है। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे अगेन फाइल का नेम 2025.com, ठीक है। ये लिखने के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे तो हमारी आउटपुट जो है वो शो हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी आउटपुट जो है वो शो हो गई है। यहाँ पे आईडी के जो फर्स्ट डिजिट हैं, ठीक है, फर्स्ट 6 डिजिट जो हैं वो ग्रीन शो हो रहे हैं और जो लास्ट डिजिट हैं वो हमें शो हो रहे हैं किसी और कलर में, ठीक है। तो यही हमारी रिक्वायरमेंट थी। आप क्वेश्चन फाइल में देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको शो करवा देती हूँ कि आपकी व्यू आईडी के जो फर्स्ट हाफ है वो ग्रीन कलर में शो हो और जो सेकंड हाफ है वो किसी भी कलर में और स्क्रीन के सेंटर में। तो हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो फुलफिल हो रही हैं। एक तो ये स्क्रीन के सेंटर में है और सेकंड फर्स्ट डिजिट जो है वो ग्रीन है और सेकंड जो है उनका कलर चेंज है। तो होपफुली वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आप ये पेड असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं, ठीक है, लास्ट टाइम असाइनमेंट नंबर 1 थी, वो बहुत से स्टूडेंट्स ने पेड बनवाई थी, उनकी हेल्प हो गई थी, ठीक है। तो अगर असाइनमेंट नंबर 2 का सोल्यूशन भी आप पेड बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं जीमेल पे। जीमेल आईडी है itslakhdar@gmail.com। तो अब आपने अपलोड क्या करना है ये भी देख लें। एक तो आपने ये कोड, असेंबली लैंग्वेज कोड जो है, इस सारे को आप कॉपी करेंगे, ठीक है।
इसको कॉपी करने के बाद आप MS वर्ड में जाके पेस्ट करेंगे। उसके बाद आप ये आउटपुट जो है इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको भी आप MS वर्ड में रखेंगे, ठीक है। तो MS वर्ड में दोनों को रख के वो MS वर्ड फाइल जो है वो आप अपने LMS में अपलोड करेंगे। होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।